ओम साई राम। यस, आप सही सुन रहे हो। अगर ये वीडियो आपके सामने आए हैं तो ये साईं बाबा का टैरो मैसेज है, शिरडी साईं बाबा का। लेट्स सी आपको साईं बाबा क्या कह रहे हैं। सबके लिए ये रीडिंग एप्लीकेबल है, चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो। मुझे ऐसा फील हुआ है कि आज आपको ये मैसेजेस जानना है, तो टैरो के माध्यम से मैं साईं बाबा के मैसेजेस आपको ऑफर करूंगा। आप प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो यूट्यूब चैनल। यहाँ पे लव रीडिंग, चैनल मैसेजेस एंड एट द सेम टाइम गाइडेंस अपलोड मैं करता हूँ। तो अगर पहली बार ये रीडिंग देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं प्राइवेट कंसल्टेशंस प्रोवाइड नहीं करता हूँ, ना ही कोई प्रोडक्ट सेल करता हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कि साईं बाबा आपको क्या कह रहे हैं इस टाइम पे। ओम साई राम। आपके लिए शिरडी साईं बाबा के मैसेजेस। Five of Swords, okay. Page of Pentacles. I think अगर किसी चीज़ों से आप बहुत परेशान हो तो कोशिश कीजिए जितना हो सके कम रिएक्ट आप करें। आई फील कि ज़्यादा क्यूरियस होके कुछ मत सोचो। अ, किसी को फॉरगिव कर देना ही सबसे बेहतर होगा। किसी चीज़ों से, पास्ट की किसी चीज़ों को इग्नोर करना ही सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। बिकॉज इस टाइम पे बाबा कह रहे कि आप जितना ज्यादा उलझन में फंसेंगे, जितना ज्यादा नेगेटिव लोगों के बारे में सोचेंगे, जितना ज्यादा लोगों के जजमेंट के बारे में सोचेंगे, उतना ही ज्यादा उन लोगों को आप जितवाएंगे। आई थिंक कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत एनवियस है, जो आपको शांति से काम नहीं करने दे रहे हैं। हो भी सकता है कि वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हो भी सकता है कि वो काइंड ऑफ जानबूझ के आपको हर्ट कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि हर एक चीजों को आपको रिप्लाई देना है। सो आई थिंक कि हर हाल पे आप अपना आपा मत खोइए। आई थिंक आप इग्नोर कीजिए आर्ग्यूमेंट्स को। ओके, फाइव ऑफ शॉर्ट्स कहीं ना कहीं एक ऐसे मैसेज है कि खुद को मिसअंडरस्टैंड मत कीजिए, किसी और को मिसअंडरस्टैंड मत कीजिए। और जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको हर चीजों को बोल के बता के कुछ करना है। कई कबार आपको समझ में आ रहा होगा कि मच्योरली चीजों को ट्रीट करनी है। लाइक आप कितनी बार भी क्यों ना किसी को कह दो, जब तक वो खुद से नहीं समझेंगे तब तक वो नहीं समझेंगे। सो आप बार बार एक ही चीज दोहराइए मत, बार बार एक ही इंसान को कुछ मत कहिए। यू शुड नॉट बेसिकली कन्विंस समवन टू डू समथिंग। लाइक आपको किसी और को कन्विंस नहीं करनी चाहिए कि वो क्या, मतलब उनके लिए क्या सही है। आप अपने बारे में सोचो। आई थिंक कुछ यहाँ पे एक मैसेजेस है कि कुछ लोग हैं जो आपको हर्ट करके खुद को बहुत आगे लेके जाने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर कुछ लोग आपको हर्ट करके सोच रहे हैं कि हाँ ये लोग जीत गए, एक्चुअल में ये लोग हार गए हैं। क्योंकि डिवाइन सब कुछ देख रहे हैं। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये मैसेज उनके लिए भी है कि आपको जो लोग हर्ट किए हैं, आपके साथ जो लोग गलत किया है, उनके साथ भी गलत होगा। दैट्स द मैसेज। अगर आप साईं बाबा से पूछ रहे हैं कि आपको क्या करनी चाहिए, बाबा कह रहे हैं कि रिलीज एवरीवन फ्रॉम योर माइंड। आपको किसी भी नेगेटिव शक्ति, नेगेटिव शत्रु, किसी भी प्रकार नकारात्मक सोच को लेके नहीं चलना है। सिंपली लेट गो। ओके, फॉरगेट एंड फॉरगिव। बाकी चीज डिवाइन को करने दो। यू डोंट नीड टू कैरी ग्रजेस। किसी किसी के लिए ऐसा मुझे लग रहा है कि आप भूल नहीं पा रहे हो एक पास्ट को, क्योंकि किसी ने आपको बिट्रे किया है, किसी ने झूठ बोले है, किसी ने आपको रॉन्ग प्रूफ किया है, और आप बाबा से विचार मांग रहे हो, जस्टिस मांग रहे हो। जरूरी नहीं है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हर चीज आपके सामने हो। बाकी मतलब बाबा सब कुछ कर देंगे, सब चीज रिवील हो जाएगा, आपको खबर मिल जाएगा। फिलहाल आप उस डिस्ट्रैक्शन, उस पास्ट से हटिए, अपना ध्यान कहीं और फोकस कीजिए। ऑल्सो कुछ टेम्पररी लॉस अगर आपका हुआ भी है तो उसको इग्नोर कीजिए। आई थिंक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बाबा कह रहे हैं कि फोकस ऑन समथिंग मीनिंगफुल। ओके, आप भी गलत हो सकते हो, सामने वाले पर्सन भी गलत हो सकते हैं। तो इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। सो लोग अगर गलती की है तो वो उनको, उनका गलतियों का एहसास उनको हो जाएगा। आप फिलहाल उस चीजों को लेके कैरी मत कीजिए। Ooh, the Three of Pentacles. Bottom of the deck is Page of Wands. आई थिंक बाबा आपको कह रहे हैं कि बिट बाय बिट खुद को आगे लेके जाइए।
एज इफ किसी से अगर कुछ चीज आपको सीखना है तो सीखिए। थ्री ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे बताया जा सकता है कि कुछ लॉन्ग टर्म प्लान आप फोकस कीजिए। हो भी सकता है कि एक लॉन्ग टर्म सक्सेस आ भी रहे हैं, हो भी सकता है कि एक टीम में आप ज्वाइन कर रहे हो या फिर एक टीम एफर्ट से विक्ट्री मिलेगा, या फिर अगर आप अपने अब थ्री ऑफ पेंटिकल्स एक फैमिली को भी बताते हैं कि इफ यू आर लुकिंग फॉर एन हैप्पी एंड हेल्दी फैमिली देन यू विल बी एबल टू फॉर्म इट। लाइक आप अपने फैमिली के लिए एक सक्सेसफुल फ्यूचर क्रिएट कर पाएंगे। किसी किसी के लिए अगर आप लॉन्ग टर्म परमानेंट जॉब के बारे में पूछ रहे थे देन दिस इज अ कार्ड कि हाँ अब आपको एक कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, अब आपको एक एक काम करने का मौका मिलेगा, अब आप सही तरीके से सीख पाएंगे एंड काम कर पाएंगे। हो भी सकता है कि अगर आप अपने बच्चे के स्कूल या फिर कॉलेज के लिए ये रीडिंग देख रहे हो देन दिस इज अ कार्ड कि आप जो भी इंस्टीट्यूशंस को चूज कर रहे हो वहीं पे उनका फ्यूचर अच्छा रहेगा। आई ऑल्सो फील कि आपके लिए भी एक एक मैसेजेस आ रहे हैं कि प्लीज आप एक साथ मिलके कोई काम को कीजिए। हो भी सकता है कि यहाँ पे एक मैसेजेस आ रहे हैं कि एक फैमिली पे सिर्फ एक के ऊपर आप जिम्मेदारी मत सौंप दीजिए, एक एक मेंबर को आप जिम्मेदारी बांट दीजिए। आई थिंक एक टीम लीडर के रोल भी आपको प्ले करना होगा एंड एट द सेम टाइम आपको अपना इंडिविजुअल का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी आपको पूरे करनी है। यहाँ पे थ्री ऑफ पेंटिकल्स एक जॉइंट एफर्ट सक्सेस का बात कर रहे हैं साईं बाबा। सो ऐसा मुझे लग रहा है कि एक एक संतुलन आ रहे हैं, या फिर आप कह सकते हो कि परिवार में सारे मेंबर्स का हेल्थ ठीक हो जाएगा, या फिर आप कह सकते हो कि एक्यूमुलेटेड इनकम, लाइक अगर एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम के बारे में सोच रहे हो देन डेफिनेटली साईं बाबा कुछ बंदोबस्त करेंगे। लाइक यहाँ पे और भी एक मैसेज है कि अगर आप कुछ चीज़ सीख रहे हो थ्रू यूट्यूब हो या फिर किसी भी मेथड से अगर आप कुछ चीज़ों सीख रहे हो देन यू आर डूइंग राइट, यू नीड टू लर्न समथिंग फ्रॉम अदर्स। और वो भी सकता है कि अगर बहुत ज़्यादा जजमेंटल माइंडसेट लेके चल रहे हो कि नहीं बाकी सब लोग खराब है, तो ये सेल्फ राइचियसनेस आप हटाइए। हर एक चीज़ों से आपको सीख मिलता है। सो यू नो आप अभी भी लर्न कर सकते हो, आप अभी भी कुछ चीज़ स्टार्ट कर सकते हो, और हो भी सकता है कि आपकी ज़िंदगी में एक लॉन्ग टर्म सक्सेस लेके आ रहे हैं। ये हो सकता है कि आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाले हो अगर आप ऐसा कुछ है, या फिर कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करने वाले हो, या फिर एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट पे आप एनलिस्ट कर रहे हो अपना नाम एंड अल्टीमेटली वो सक्सेसफुली फुलफिल आप कर पाएंगे। एक लॉन्ग टर्म सक्सेस को प्लान किए हैं बाबा। हो भी सकता है कि यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है कि दूसरों से काम आप सीखो, दूसरों के साथ आप काम करो, एंड हो सकता है लोग जिस तरीके से सपोर्ट करें आप भी अपने तरीके से सपोर्ट करो। आप भी अपने फैमिली को सपोर्ट कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपका कंट्रीब्यूशन किससे ज्यादा हो या कम, ये देखना नहीं है, आप अपने तरीके से कंट्रीब्यूट कीजिए। मैं यहाँ पे डेफिनेटली कह सकता हूँ कि थ्री ऑफ पेंटिकल्स हम लोगों को सिखाते हैं कि एक के बिना दूसरा अधूरा है। लाइक जॉइंट एफर्ट से ही सक्सेस मिलता है। लाइक अगर आप अपनी कम्युनिटी अपने घर को और ज़्यादा मतलब अपनी फैमिली को और ज़्यादा आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हो देन हर एक के साथ आपको कनेक्ट करना है। तो मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि मान लीजिए कि अगर आप अपनी कम्युनिटी को फुलफिल करना चाहते हो, लाइक एक एक बहुत अच्छा कम्युनिटी बिल्ड करना चाहते हो, मान लीजिए कि आप यूट्यूब करना चाहते हो और वहाँ पे आप अपने फॉलोअर्स गेन करना चाहते हो, मेक श्योर यू आर नॉट डूइंग इट फॉर योर ओन सेक। यही बाबा कह रहे हैं कि एक ऐसे काम करो जिससे सबका भलाई हो, कुछ ऐसा एक्यूमुलेटेड चीज करो जिससे सभी लोग सीख सके, जिससे सभी मतलब समाज संसार का एक बहुत अच्छा उन्नति हो। आई थिंक कि आपके पास वो मौका है, आपके पास वो हुनर है, आपके पास वो कैपेबिलिटी है कि आप सबके लिए कुछ कर सकते हो, यहाँ तक कि आप अपने फैमिली में भी अपने आप को प्रूव कर सकते हो। कुछ मौका बाबा आपके सामने लेके आ रहे हैं। हो भी सकता है कि एक लॉन्ग टर्म गोल लाइक जो हमेशा से आप करना चाहते थे बट अब आपको बाबा वो मौका दे रहे हैं कि अब आप रेगुलरली जो चीज़ में आप कंफर्टेबल हो उसी के साथ आप आगे बढ़ सकते हो भी सकता है कि आपका बिजनेस का डेवलपमेंट यहाँ पे बाबा कह रहे हैं, हो भी सकता है कि करियर में डेवलपमेंट आ रहा है, हो भी सकता है कि जो लॉन्ग टर्म गोल या फिर मान लीजिए कि जो आपका प्लान है वो प्लान सक्सेसफुली हो जाएगा। थ्री ऑफ पेंटिकल्स मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए बाबा कह रहे हैं और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरे करने के लिए बाबा कह रहे हैं। और ज़रूरत नहीं है कि आप अपने बलबूते पे अपने अकेले काइंड ऑफ सब कुछ करेंगे। नो, आपको मदद मिल जाएगा, लोग आपको सपोर्ट करेंगे, यू विल रिसीव सपोर्टर, यू विल रिसीव हेल्पर, बट आपको भी मदद करनी है। तो प्लीज आप जज मत करें, रैदर लोगों को एक्सेप्ट करें, और अगर कोई आपको मदद करने के लिए आ भी रहे तो उस मदद को आप स्वीकार कीजिए। और क्या
दिस इज द एस ऑफ पेंटिकल्स, नाउ दिस इज ऑसम। नाउ यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, बॉटम ऑफ द डेक इज द फोर ऑफ कप्स। नाउ आप मैनिफेस्ट कर रहे थे एक बढ़िया फ्यूचर को। ओके, हो भी सकता है कि आप बाबा से पूछ रहे थे कि क्या मेरा काम बनेगा, क्या मैं जहां पे पहुंचना चाहता हूं वहां पे पहुंच पाऊंगा, एम आई ऑन द राइट ट्रैक। दिस मैसेज इज सेइंग यस। हो सकता है कि पास्ट में कोई काम आप किए थे बट वो सही नहीं था, या फिर आप समझ नहीं पाए थे, या फिर आप बहुत कोशिश किए थे, बहुत मेहनत की थी बट नहीं हुआ था, बट इस बार हो जाएगा। आई थिंक एस ऑफ पेंटिकल्स इज यस फ्रॉम साईं बाबा कि हाँ अब आप सही पद पे हो, अब चीजें होगा, अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आप चल रहे हो फाइनली उस आउटकम की तरफ आप पहुंच जाएंगे। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स मीन्स एक न्यू बिगिनिंग। बाबा आपसे प्रसन्न है, साईं बाबा आपके करियर में या फिर आपके जीवन में एक अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहे हैं, जिस अपॉर्चुनिटी के साथ आप आगे बढ़ सकते हो, खुद को रिबिल्ड कर सकते हो और बेहतर फ्यूचर की तरफ जा सकते हो। इट्स नॉट अ टेम्पररी थिंग कि आपको काइंड ऑफ मिलेगा देन आप भूल जाओगे। मुझे लगता है कि इट्स अ मटेरियलिस्टिक सक्सेस। अगर आप सच में चाहते हो कि आप दूसरों से सीख के कुछ करना चाहते हो, या फिर आप अपने तरीके से कुछ अपने बलबूते पे कुछ करना चाहते हो, देन इट इज अ टाइम। बाबा कह रहे हैं कि आपको जो नॉलेज है, आपके पास जो नॉलेज है, आप जो सीखे हो दूसरे से, उसको अब अप्लाई करो और अपनी तरीके से अप्लाई करो। Probably if you want to invest somewhere or if you want to buy something, और इवन अगर आप घर खरीदने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आप अपने कैरियर को एक जगह पे लेके जाने के बारे में सोच रहे हो, या फिर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि कैरियर ग्रोथ, या फिर मैनिफेस्ट कर रहे हो कि एक परमानेंट कैरियर, लॉन्ग टर्म जॉब, गवर्नमेंट जॉब, और साईं बाबा से कंस्टेंटली आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि एक आंसर्स दीजिए, देन बाबा कह रहे हैं कि बाबा को आप गलत मत समझे। पास्ट में शायद आप रेडी नहीं थे, इसीलिए कुछ चीज मिस हुआ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो चांस आपको कभी भी नहीं मिलेगा। आपके लिए वो चांस अवेलेबल है। आप जिस पद पे हो उस पद पे आप मेहनत करते जाओ, लोगों से सीखते जाओ, डिफरेंट डिफरेंट चीजें आप ट्राई करते जाओ, अल्टीमेटली आप सही जगह पे पहुंचेंगे। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स इट्स अ क्लियर कट कंफर्मेशन कि आपका फ्यूचर बहुत बढ़िया होगा, आपका फ्यूचर बहुत सिक्योर रहेगा, आप सुरक्षित रहेंगे, आपके फैमिली सुरक्षित रहेगा। ओके, लेट मी सी कि क्या एडवाइस साईं बाबा आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ओह, द टू ऑफ पेंटिकल्स। दो चीज़ों में अगर किसी को चूज करना है, या फिर दो चीज़ों में अगर आप उलझन में हो, या फिर आप दो चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो आपको समझ में आना चाहिए कि पहले आप समझो कि कौन सा चीज आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो, एक जगलर को एक चीज को अपने हाथ से रिलीज करना ही पड़ता है, तब जाके दूसरी चीज वो यू नो रख पाते हैं। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जिस जगह पे आप हो और जहां पे आप जाना चाहते हो, इसके लिए कंसिस्टेंट रहना होगा। टू ऑफ पेंटिकल्स, कंसिस्टेंटली कुछ चीजों को परफॉर्म करते जाना होगा, मल्टीपल प्रायोरिटीज के साथ चलना होगा। आपको वन वे में चलना नहीं है, आपको मल्टी डायमेंशनल होकर चलना है। तो यहाँ पे एक बैलेंस की ज़रूरत है, एक मोमेंटम की ज़रूरत है, प्रायोरिटी सेट करने की ज़रूरत है। कितना हद तक आप काइंड ऑफ रिलैक्स करोगे और कितना हद तक आप काम करेंगे, ये सेट होनी चाहिए। एक डिसिप्लिन ले आना चाहिए, एक बैलेंस ले आना चाहिए। यू नीड टू ब्रिंग बैक दैट बैलेंस। हो भी सकता है कि टू मच हाइपर होके कोई कुछ कर नहीं सकते हो आप, एंड टू मच डिफेंसिव होके भी कुछ कर नहीं सकते हो आप। तो काइंड ऑफ जो मीडियम अप्रोच है, उस अप्रोच के साथ आप चलिए। टू ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि एक बैलेंस मिसिंग है आपकी जिंदगी में, उस बैलेंस को लेकर आइए। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेज है। द नाइन ऑफ शॉर्ट्स। ओवर थिंकिंग मत कीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा है या तो स्लीपलेस नाइट, या फिर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो आप। ये कार्ड देख के ही आपको समझ में आ रहा होगा कि रात के टाइम पे आप बहुत अनाप शनाप सोच रहे हो, या फिर जो चीज़ आपको पता भी नहीं है उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हो। देखो, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लगता है कि किसी और के बारे में आप बहुत गलत सोच रहे हो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जो आपका काम है
उसका बेटरमेंट को आप नहीं समझ रहे हो, उसका क्या एडवर्स इफेक्ट हो सकता है वो सोच रहे हो। आई थिंक आप हमेशा अपनी जिंदगी को बहुत नेगेटिव तरीके से सोच रहे हो। आई थिंक यू आर प्रोबेबली थिंकिंग कि कितना खराब हो सकता है चीज़ें, बट उतना खराब नहीं होगा। मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो लाइक वो आपके बारे में कुछ भी नेगेटिव नहीं सोच रहे हैं। तो थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड द टू, ओ माय गॉड, ओ ओके। तो हो सकता है कि आप एक स्ट्रिक्ट ऑफिस रिजीम में हो, या फिर हो सकता है कि आपके साथ किसी का एक राइवलरी था, द फाइव ऑफ शोर्ड्स, पास्ट में, और अब आप उस राइवलरी के बारे में सोच रहे हो कि वो लोग आपका कुछ खराब ना कर दे। दैट्स योर टोटल ओवर थिंकिंग। नाइन ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि प्लीज आप अपना वर्क प्रायोरिटी सेट कीजिए, आप अपने काम पे ध्यान दीजिए, आप अपने लाइफ में वो बैलेंस लेकर आइए, वो मोमेंटम लेके आइए। और अगर आप, हो भी सकता है कि वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ गया था, आप चाहते तो हो कि अच्छा काम करे, बहुत अच्छे तरीके से खुद को आगे लेके जाए, बट नहीं हो रहा था बिकॉज यू आर टू मच अटैच्ड विद समथिंग एल्स, और मे बी और भी बहुत सारी चीजों के साथ आप जुड़े हुए थे। नाउ बी स्पेसिफिक, बी रियल, बी ऑनेस्ट, डोंट बी whimsical, ओके। प्रायोरिटी सेट करना होगा। देन नाइन ऑफ शोर्ड्स, टू मच ऑफ कंज्यूमिंग नेगेटिव स्टफ। अगर बहुत ज्यादा नेगेटिव चीजें कंज्यूम कर रहे हो तो प्लीज रुक जाओ, जो है उसको देख के देन जज करो। रात के 3 बजे आपका नींद खुल गया है, मतलब कोई ब्लैक मैजिक नहीं किया है आपको, और लिटरली आपको ऐसा भी लग सकता है किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है। दैट इज टोटली योर ओवर थिंकिंग। डोंट इवन ओवर थिंक। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है, हो भी सकता है कि यू हैव अ बैड हैबिट कि रात तक आप बहुत कुछ चीजें सोचते हो। सो प्लीज इस हैबिट को कंट्रोल कीजिए। आई थिंक एक बैलेंस ले आना चाहिए। जल्दी सो जाइए या फिर जल्दी अर्ली उठिए, क्योंकि स्लीप साइकिल में कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है आपका। वर्क ऑन योर स्लीप साइकिल्स। ओके। आप हो भी सकता है कि लेट सो रहे हो, लेट उठ रहे हो, तो इसीलिए काइंड ऑफ प्रोडक्टिव नहीं बन रहे हो। आई थिंक आपको जो गोल है, अगर हेल्दी रूटीन मेंटेन करना है, या फिर आपका वजन कम करना है, या फिर आपको और ज़्यादा प्रोडक्टिव बनना है, ये निर्भर करते हैं आप कितना टाइम रेस्ट लेते हो उसके ऊपर। तो आई थिंक जब आप सो रहे हो तब आप प्रॉपरली सोइए। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा गलत चीज़ों के बारे में सोच के सो रहे हो, या फिर एक ऐसे नेगेटिव एनर्जी के साथ सो रहे हो जिससे आपका नींद ठीक से नहीं हो रहा है। सो वर्क ऑन योर स्लीप साइकिल। मतलब वो इसीलिए जितना अच्छे से आप सोएंगे उतना ज़्यादा प्रोडक्टिव आप बन पाएंगे। आपका नेगेटिविटी या फिर ओवर थिंकिंग का वजह है आपके नेगेटिव चीज़ों का कंजम्पशन। लेट्स सी और क्या एडवाइस। Oh wow, King of Swords with the Ace of Pentacles. I think the bottom of the deck is the Four of Pentacles. Now I am getting everything correctly. Okay. King of Swords with the Ace of Pentacles means कि be very logical and be very practical. क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें क्रिस्टल क्लियर है कि कौन सा चीज़ सही है आपके लिए और कौन सा चीज़ गलत है आपके लिए। ओके, बट आप डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे, बट आपको अच्छे से पता है कि क्या करना चाहिए। ओके, आई थिंक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप किसी चीज़ों को कट करने से डर रहे हो, किसी चीज़ों को रिलीज करने से डर रहे हो, किसी को नो बोलने से डर रहे हो, या फिर किसी चीज़ों को शुरुआत करने से डर रहे हो, कोई न्यू बिगिनिंग को होने नहीं दे रहे हो, बिकॉज आपको लगता है कि नहीं, यू आर नॉट केपेबल। द एडवाइस इज कि आपको अब एक न्यू बिगिनिंग करनी है, अब आपको एक नया शुरुआत करनी है। आप सही जगह पे हो। पूरा पिक्चर्स क्लियरली आपको दिख रहा है कि आपको अपने इंट्यूशंस, आपको अपने लॉजिक, आपको अपना पैशन को फॉलो करके फॉर्म करना है एक चीज। आई थिंक इस रीडिंग से साफ पता चल रहा है कि आप बहुत ज्यादा डिफेंसिव मोड में चले गए हो। कुछ नया चीज जब भी आप सोचने के बारे में, मतलब आप कुछ भी नया चीज जब आपके दिमाग में आता है तो उसी के साथ साथ आपका ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो जाता है, और ओवर थिंकिंग करके आप अपना प्रोडक्टिविटी को कम कर दे रहे हो। टू ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि ऑन एंड ऑफ पोजीशंस पे आप चले जा रहे हो, और वहां से ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो रहा है, और आपको हमेशा लग रहा है कि चीज़ें बहुत खराब हो जाएगा, चीज़ें आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, आपके हाथ से बाहर हो जाएगा, आप किसी भी नतीजे पे नहीं पहुंच पाएंगे। इतना ज़्यादा whimsical होके सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। किंग ऑफ शोर्ड्स यहाँ पे बता रहे हैं कि आपको पता है कि ट्रुथ क्या है, सच क्या है। सच को जानने के बाद आप
काइंड ऑफ फिर भी उस झूठ के साथ क्यों रह रहे हो? कहीं ना कहीं आपके लिए बेटर ऑप्शंस क्या है, या फिर जिंदगी को किस चीज़ों को कट ऑफ करना है, किस चीज़ों को अलाउ करना है, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। फिर भी आप रोज कलर्ड ग्लासेस पहन के क्यों चल रहे हो? फिर भी क्यों आप इमोशनल लोचा लेके चल रहे हो? आई थिंक यू रियली नीड टू से नो, यू रियली नीड टू से द ट्रुथ, यू रियली नीड टू फील द ट्रुथ। बी ऑथेंटिक। यहाँ पे बाबा का मैसेजेस आ रहे हैं, बी ऑथेंटिक, बिकॉज कहीं ना कहीं आप ऑथेंटिक होने से डर रहे हो, आप अपना जो बात है वो कहने से डर रहे हो, ताकि लोग हर्ट ना हो जाए, या फिर ताकि लोग आपको गलत ना समझे। समझने दो उनको जो समझना है, आप ठेका लेके नहीं बैठे हो। द मैसेज इज कि बी रियल, बी ट्रू, बी ऑनेस्ट, बी यू, बी ऑथेंटिक, तब जाके न्यू बिगिनिंग होगा। अभी क्या हो रहा है, आप दूसरों को इतना ज्यादा देख रहे हो, या फिर इतना ज्यादा फॉलो कर रहे हो, इतना ज्यादा इंस्पायर्ड हो रहे हो, कि आपको लग रहा है कि नहीं, आप उनके जैसे कभी नहीं, कुछ भी नहीं बन सकते हो। दैट्स वाई द 9 ऑफ शोर्ड्स। क्योंकि आपको लग रहा है कि जो लोग आपके सामने हैं, जो लोगों का काम आप देख रहे हो, वो लोग प्रो है और आप उनके बराबर नहीं हो। ये गलत है। आप कुछ चीज अपनी तरीके से करो। आपको कोई और कुछ और बनना नहीं है, किसी के जैसे बनना नहीं है। आप अपने तरीके से रहो, आप अपने तरीके से काम करो। दिस इज द एस ऑफ शोर्स विद द एस ऑफ पेंटिकल्स। जब आप कोई काम को अपना सकते हैं, तभी वो काम को आप शुरू कर सकते हैं। आई थिंक आप अपने काम को अपनी तरीके से अपनाओ, किसी और का काम मत समझो। एस ऑफ पेंटिकल्स ये साफ बताते हैं कि जब आप कोई काम को अपना मान के चलोगे, तो ही वो काम आपके लिए काम करेगा। राइट? सो if you are in business, if you are in a job, or if you are starting something, like आप अगर कुछ चीज को स्टार्ट कर रहे हो, या फिर आप जॉब में हो, बिजनेस में हो, तो उसको अपना अमानत समझे, उसको अपना बच्चा समझे, और वो समझ के आप काम करें। आपको ज्यादा तरक्की, ज्यादा सक्सेस मिलेगा। ऑल्सो किंग ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि आपको जो सही लगता है आप वही करिए। आप किसी और के ओपिनियन या फिर किसी और चीज़ों के ऊपर मत फोकस कीजिए। यू नो एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू डू। आपको सही तरीके से पता है आपको क्या करना है। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म कर रहा हूं। आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा, ओम साई राम, आई क्लेम माई विक्ट्री। ओम साई राम, आई क्लेम माई विक्ट्री। ओम साई राम, आई क्लेम माई विक्ट्री। एंड इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, हैशटैग देके महाकाली टैरो नहीं बन बोल के। बहुत जल्दी मिल रहा हूं नए वीडियोस के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच फॉर योर अनकंडीशनल लव एंड ब्लेसिंग्स। अगर ज़रूरत या फिर पॉसिबल है तो आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, हाइप कीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।